Good morning students. We have started new lesson, that is oscillation. In oscillation we have derived an expression for the displacement, velocity and acceleration of the particle performing linear SHM. We have derived these all expressions yesterday or before this lecture. What is the expression for the displacement of the particle performing linear SHM? X is equal to plus or minus a sin omega t plus or omega t plus phi, where velocity of the particle performing linear SHM is given by v is equal to plus or minus omega into under root of a square minus x square, and acceleration of the particle performing linear SHM is given by a is equal to minus omega square x, where all these symbols have their usual meanings. What is x stands for? X stands for displacement of the particle performing linear SHM, v stands for velocity of the particle performing linear SHM, and a stands for acceleration of the particle performing linear SHM, whereas capital A stands for amplitude. What is the capital A stands for? Amplitude. Yesterday I told you the definition of amplitude. If the particle, what is the mean by amplitude? The maximum displacement covered by the particle from the mean position is called as a amplitude. I told you the example in previous lecture. This is supposed to be the pendulum, and this is what a pendulum performing linear SHM. So this is supposed to be the mean position and this is supposed to be the extreme. So if the particle moves from this mean to extreme, so how much is the maximum displacement covered by the particle from the mean position? That maximum displacement is called as amplitude. जब तुम्हारा पार्टिकल मीन से एक्सट्रीमिटी पे जाएगा तो एक्सट्रीम पे जाने के बाद उसने जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसको कहते हैं एम्पलीट्यूड. ठीक है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये इतना, और इधर जब जाएगा एक्सट्रीमिटी पे तो इसको भी हम लोग x इज इक्वल टू a बोलेंगे. सिर्फ फर्क इतना, अगर ये पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पकड़ते हो आप तो इसको प्लस a बोलना, और ये अगर निगेटिव एक्सट्रीमिटी पकड़ते हो तो इसको माइनस a बोलना. तो हमारा पार्टिकल ज्यादा से ज्यादा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर कर सकता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं, और वो एम्पलीट्यूड हम लोग जब एक्सट्रीम पे जाएगा, इफ द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम, अगर तुम्हारा पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? x इज इक्वल टू आइदर प्लस a या माइनस a. ध्यान से सुना मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल के टाइम में आपको ये काम करने वाला है. इफ द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन तो आपकी x की वैल्यू या तो प्लस कैपिटल A होगी या माइनस कैपिटल A, यानी x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a होगा. और इफ द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, अगर मीन पे है तो x की वैल्यू क्या होगी? 0. याद रखना, इफ द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन देन x इज इक्वल टू 0, एंड इफ द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन देन x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a. याद रहेगा, these are the condition for maximum and minimum displacement. तो if the particle is at extreme position x is equal to या तो प्लस a रहेगा या माइनस a, तो इसको बोलते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ये मैंने बताया था आपको. और if the particle is at mean position तो x is equal to 0, ये है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट. तो आप मुझे बताओ कि पार्टिकल का मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर रहेगा? मीन पोजिशन पे. कितना? 0. और पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे. कितना? आइदर प्लस और माइनस a. अब देखेंगे वेलोसिटी की वैल्यूज क्या होती है. ये हो गया डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब निकालेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. अब मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? उसके लिए हमारे पास वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन है. कौन सा? v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. अब इसको ले लेते हैं. तो आप मुझे बताओ कि इफ द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम, हमने देखा कि पार्टिकल जब एक्सट्रीमिटी पे है तो आपकी x की वैल्यू क्या होती है? या तो प्लस है या माइनस है. तो अब इसकी वैल्यू पुट करके हम वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है निकालेंगे. देखो मैंने क्या बोला, हमने जैसे पार्टिकल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाली है. पार्टिकल जब मीन पे होता है तो उसका मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है 0,
और एक्सट्रीम पे होता है तो उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है प्लस और माइनस ए। अब हम देखेंगे कि पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पर होती है और मिनिमम कहाँ पे होती है। मैंने उस दिन आपको बताया था जब पार्टिकल ये एक्सट्रीमिटी पे जाता है तो फॉर अ मोमेंट ये रेस्ट पे आ जाता है। फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए, एक छोटे से टाइम ड्यूरेशन के लिए जब पार्टिकल तुम्हारा ऑसिलेशन करता है तो एक्सट्रीमिटी पे वो रेस्ट पे आ जाता है। रेस्ट पे बोले तो उसकी वेलोसिटी 0 बन जाती है। अब कैसे बनती है उसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी आपको बता रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैंने आपको बताया था कि पार्टिकल जब एक्सट्रीमिटी पे आता है तो उसकी वेलोसिटी 0 बनती है और मीन पे आता है तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम बनती है, दैट इज प्लस और माइनस ए ओमेगा। अब वो कैसे निकालेंगे वो मैं इसको आपको मैथमेटिकली बताती हूँ। हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का, वो क्या है, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हम उसी को लेके शुरू करेंगे। तो ये देखो टाइटल, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इफ द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस है, तो v इज इक्वल टू क्या होगा, देखो v का एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन जब आपका पार्टिकल एक्सट्रीमिटी पे होता है तो आपकी x की वैल्यू क्या है, या तो प्लस है या तो माइनस है। तो आप x की जगह पे प्लस और माइनस से डाल दो। यहाँ पे प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस x की वैल्यू या तो प्लस है या माइनस है, तो x का स्क्वायर मुझे पुट करना है, मुझे यहाँ पर x का स्क्वायर पुट करना है। तो x की वैल्यू a, तो x का स्क्वायर इज a का स्क्वायर, तो फिर ये आएगा x का स्क्वायर दैट इज a का स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया है, इफ द पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन तो x की वैल्यू प्लस और माइनस a। तो यहाँ पर हम लोग जो जनरल एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का उसमें x की वैल्यू प्लस और माइनस a डाल देंगे। तो फिर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाता है, 0, 0 इंटू प्लस और माइनस ओमेगा 0। तो इस प्रकार आपकी वेलोसिटी आती है 0। कहाँ पर आई, आपने कौन सी कंडीशन डाली, एक्सट्रीम की, एक्सट्रीम की डाली और आपको वेलोसिटी कितनी मिल रही, 0, मतलब मिनिमम मिल रही है। यू गॉट द वेलोसिटी इज मिनिमम दैट इज 0 एट एक्सट्रीम। याद रहेगा, मैंने उस दिन बोला था उल्टा याद रखना, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहां पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, कितनी, 0। याद रहेगा, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है वहां पर वेलोसिटी मिनिमम होती है, कितनी, 0। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहां पर होता है, एक्सट्रीमिटी पे, फिर वेलोसिटी मिनिमम कहां पे होगी, एक्सट्रीमिटी पे। अभी कैसे याद रखोगे, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहां पर वेलोसिटी मिनिमम। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहां पर, एक्सट्रीमिटी पर, कितना, प्लस और माइनस ए। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहां पर होगी, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कहां पर, मीन पे, कितना, 0। तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम, जहां पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम वहां पर वेलोसिटी मिनिमम। ये देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट जब मैक्सिमम था एक्सट्रीमिटी पे तो हमारी वेलोसिटी मिनिमम थी 0, दैट इज एट एक्सट्रीम वेलोसिटी इज 0। याद रहेगा, और इसीलिए कहा जाता है कि when the particle do such oscillation like that and when it comes at extreme position, यहाँ पर उसकी वेलोसिटी 0 बनेगी। फिर जैसे एक्सट्रीम टू मीन आएगा ऐसे ऐसे लाइक दैट, तो एक्सट्रीम टू मीन आते हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएंगी और मीन पे उसकी वेलोसिटी बनेगी मैक्सिमम। फिर मीन से एक्सट्रीमिटी पे जाएगा, फिर वेलोसिटी डाउन 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 होगी और एक्सट्रीमिटी पे फिर से 0 बनेगी। तो देखो velocity mean to extreme goes on decreasing, extreme to mean goes on increasing, फिर से mean to extreme goes on decreasing, extreme to mean goes on increasing। इस तरीके से आपको वेलोसिटी को याद रखना है। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होता है वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कहां पर होता है, मीन पे, कितना, 0। फिर वेलोसिटी वहां पर मैक्सिमम होगी। कैसे होगी, मैथमेटिकली इसको प्रूव करके देखेंगे। हमारे पास ऑलरेडी वेलोसिटी का जनरल एक्सप्रेशन है, कितना क्या है वो देखो। तो जनरल एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी इज v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यही एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज जनरल एक्सप्रेशन। अभी इफ द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन, अगर तुम्हारा पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो मैंने वहां पर लिखा है जब पार्टिकल मीन पे होता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, 0। तो इफ द पार्टिकल इज एट मीन पोजीशन तो x इज इक्वल टू 0, तो अब x इज इक्वल टू 0 यहाँ पर डाल दो। अब ये वेलोसिटी आपकी कितनी आएगी, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स के बदले क्या डालेंगे, 0, ए स्क्वायर माइनस 0
बोलो ए स्क्वायर माइनस 0 ए स्क्वायर का रूट ए इंटू ओमेगा ए ओमेगा। तो इस प्रकार प्लस और माइनस ए ओमेगा। तो ये आपकी वेलोसिटी आती है मीन पे। जब पार्टिकल आपका मीन पोजीशन पे होता है तो डिस्प्लेसमेंट 0 आता है और वेलोसिटी मैक्सिमम आती है प्लस और माइनस ए ओमेगा। तो इसको मैंने मैक्सिमम क्यों बोला, हाउ आई कम टू नो कि यही वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो मेरे को एक बात बताओ, ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू प्लस और माइनस ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। इसमें की जो ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है, ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो फिक्स्ड है, और ए जो है कैपिटल है वो तो एम्पलीट्यूड है। तो जब पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा तो उसका एम्पलीट्यूड भी फिक्स रहेगा। तो ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, तो वैल्यू क्वांटिटी कौन सी है, एक्स, राइट। इसका मतलब वेलोसिटी अगर डिपेंडेंट है तो मेनली ऑफ कोर्स वेलोसिटी ये 3 फैक्टर पर डिपेंडेंट है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इनमें से एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड तो फिक्स्ड है, तो फिर वेरिंग क्वांटिटी कौन सी, एक्स। तो फिर ये जब सबसे कम रहेगा तो ये सबसे ज्यादा रहेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट सबसे कम मिनिमम रहेगा तो वेलोसिटी सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम रहेगा। क्योंकि आप मुझे बताओ ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर आप माइनस करने वाले हो, तो x की वैल्यू जब सबसे कम होगी तो ये डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा, और ये डिफरेंस सबसे ज्यादा आएगा तो ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आएगा। ये प्रोडक्ट मतलब वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी सबसे ज्यादा आने के लिए डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होना जरूरी है। तो इस प्रकार डिस्प्लेसमेंट सबसे कम डालते हो कब, मीन पोजीशन पे। एट मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट सबसे कम होता है, 0 होता है, और वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। तो अब मुझे बताओ कि डिस्प्लेसमेंट जहां पर अब देखा कि डिस्प्लेसमेंट जहां पर मिनिमम है वेलोसिटी वहां पर मैक्सिमम है, डिस्प्लेसमेंट जहां पर मैक्सिमम है वेलोसिटी वहां पर मिनिमम है। तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कहां पर है, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम एक्सट्रीमिटी पे है, तो वहीं पे वेलोसिटी मिनिमम है। और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम कहां पर है, डिस्प्लेसमेंट मिनिमम मीन पे है, तो वेलोसिटी वहां पर क्या है, मैक्सिमम। आ गया समझ में। देखो ये तुम्हारा फिर से पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है ऐसा, यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, सो ऑन लाइक दैट। अब आपको ये परमानेंट दिमाग में याद रखना है कि वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन, हाउ मच, प्लस और माइनस ए ओमेगा। वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन प्लस और माइनस ए ओमेगा, एंड वेलोसिटी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम, दैट इज 0. Velocity is maximum at mean, how much, plus or minus a omega, and velocity is minimum at extreme, how much, 0. अब ये हो गए मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसेशन। अब निकालेंगे एक्सीलरेशन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर सेशन। तो उसके लिए पहले हमको जनरल एक्सप्रेशन लगेगा एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन निकालेंगे, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, आपको वीडियो पॉज करके बीच बीच में ये पॉइंट्स नोट डाउन करना है, लिखना है ना, बीच में ये वीडियो पॉज कर करके लिखना है। अभी देखेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। उसके लिए हमको एक्सीलरेशन का जनरल एक्सप्रेशन लगेगा। क्या है जनरल एक्सप्रेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x. जनरल एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अभी हम देखेंगे कि एट मीन पोजीशन, आपको पता है मीन पोजीशन पे x क्या होता है, बोलो, मीन पोजीशन पे x होता है 0, तो आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 डाल दो, तो फिर एक्सीलरेशन आपका आएगा 0 into 0 ओनली, तो एक्सीलरेशन आपका 0 आएगा। कहाँ पर, मीन पोजीशन पे। मीन पोजीशन पे x इज इक्वल टू 0, तो एक्सीलरेशन भी 0 यानी मिनिमम, कम आ रहा है। तो ये देखो एक्सीलरेशन इज मिनिमम एट मीन पोजीशन, ठीक है। और अब देखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सीलरेशन क्या आता है, एट एक्सट्रीम पोजीशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। उसके लिए फिर से जनरल एक्सप्रेशन, तो आपको पता है कि एट एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू क्या है, ये देखो आपको पता है एट एक्सट्रीम पोजीशन x की वैल्यू प्लस और माइनस a है, तो आपका एक्सीलरेशन क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर x के बदले डालेंगे प्लस और माइनस a, तो ये आएगा माइनस इंटू प्लस माइनस और माइनस इंटू माइनस, तो माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर a। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एक्सेशन। क्या आया, माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर a। दिख रहा है क्या ये, तो ये आएगा आपका एक्सीलरेशन का जनरल एक्सप्रेशन
माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर ए विच इज मैक्सिमम। तो आपको जैसे डिस्प्लेसमेंट की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिले, वेलोसिटी के मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिले, वैसे ही एक्सेलरेशन की भी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू है। तो हमने ये जो डिस्कशन किया इसमें हमें पता चला है कि एक्सेलरेशन मिनिमम कहाँ पर आ रहा है, एक्सेलरेशन मिनिमम मीन पे आ रहा है, और एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहाँ पर आ रहा है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीमिटी पे आ रहा है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का है वैसा ही एक्सेलरेशन का है, लेकिन वेलोसिटी का उल्टा है। तो याद रहेगा कि आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ, जहां जैसा डिस्प्लेसमेंट का है वैसा ही तुम्हारा एक्सेलरेशन का है, और वेलोसिटी का उल्टा है। उल्टा है बोले तो जहां पर डिस्प्लेसमेंट मिनिमम वहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम और एक्सेलरेशन मिनिमम। मतलब अगर मैं एक लाइन यहाँ पर आपको ड्रॉ करके बताती हूँ, आप वीडियो पॉज करके ये लिख लेना है और फिर टेक्स्ट बुक का भी सहारा लेना है पढ़ने के लिए। दिस लेसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिफोर आई जस्ट ऑलरेडी टोल्ड यू। तो देखो ये है तुम्हारा लाइन जहां पर तुम्हारा पार्टिकल लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। ये है पार्टिकल की मीन पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी है एक्सट्रीम। ठीक है, तो हमने देखा कि मीन पे x क्या होता है 0, एक्सट्रीमिटी पे पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी x इक्वल टू प्लस ए, निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे x इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, फिर वेलोसिटी का हमने क्या देखा, वेलोसिटी जो हमने देखा है वो एक्सट्रीमिटी पे क्या है 0। देखो एट एक्सट्रीमिटी वेलोसिटी इज मिनिमम, that is 0. Again at this extremity velocity is minimum, that is 0, and at mean position velocity is maximum, that is plus or minus a omega। ये जो लाइन मैंने यहाँ पर आपको बना के बताई है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लाइन आप परमानेंटली दिमाग में फिट करके रखो। फिर से देखो एक बार ठीक से, at mean position displacement minimum that is 0, at extreme position displacement maximum that is plus a, again at negative extreme position displacement is maximum that is minus a, at mean position velocity is maximum, ये हमने निकाली थी। ये देखो ये मिनिमम और मैक्सिमम भी मैंने मिटा दी। तो at mean position the velocity is maximum that is plus or minus a omega, at extreme position velocity is minimum that is 0, and at extreme position again velocity is minimum that is 0। तो दोनों एक्सट्रीमिटी पे वेलोसिटी मिनिमम है और at mean position वेलोसिटी मैक्सिमम है। और एक्सेलरेशन का क्या है, एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन इज मिनिमम एट मीन पोजीशन। ये देखो यहाँ पर आपका एक्सेलरेशन मीन पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन क्या है, मीन पोजीशन पे आपका एक्सेलरेशन है 0, एक्सट्रीमिटी पे भी आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम है। देखो ये मिनिमम है, मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन मिनिमम दैट इज 0, एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन इज देखो पॉजिटिव ओमेगा स्क्वायर ए एंड ये निगेटिव ओमेगा स्क्वायर ए एक्सेलरेशन। ये है आपका एक्सट्रीमिटी पे। ठीक है, एक्सेलरेशन का तो जहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वहीं पे आपका एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है। जहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट इधर मैक्सिमम है, इसका इधर एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है, और जहां पर आपका डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है वहां पर एक्सेलरेशन भी मिनिमम है, लेकिन वेलोसिटी का उल्टा है। तो ये लाइन आपको वीडियो पॉज करके, ये जो मैंने लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके दी है ये अच्छे से लिख लेना है वीडियो पॉज करके, और साइमल्टेनियसली एक एक लेक्चर को देख देख के आपको और टेक्स्ट बुक का सहारा लेके, वीडियो लेक्चर भी देख के और टेक्स्ट बुक का सहारा लेके अपने अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि ये लेसन जो है ये पूरा मैथमेटिकल है। इसको आप अगर वीडियो लेक्चर देखने के बाद लिख के नहीं देखोगे, डेरिवेशन करके नहीं देखोगे, तो आपको ये लेसन बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हालांकि दिस लेसन इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए काफी आसान है, लेकिन इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करना पड़ता है, वरना ये लेसन आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, इसके अलावा भी आपको अगर कुछ डाउट्स है वीडियो में तो आप क्लासरूम पे वो डाल सकते हो कि ये वाला पॉइंट हमको समझा नहीं, तो हम फिर से नेक्स्ट लेक्चर में उसको लुक आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।